बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे हाई कफ यानी हिचकी के बारे में। हिचकी क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या है। हिचकी क्या किसी के याद करने से होती है या इसकी कोई और वजह है। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि हिचकी की असल वजह क्या है। डायाफ्राम जो पेट और सीने के बीच में बना हुआ एक पर्दा है जो सीने और पेट को अलग करता है और सांस लेने में अहम किरदार अदा करता है। हिचकी असल में उस पर्दे यानी डायाफ्राम के गैर इरादी तौर पर सिकुड़ने की वजह से होती है। डायाफ्राम एक मसल्स का बना हुआ अज़ला है जो सीने को मैदे से अलग करता है और सांस लेने में अहम किरदार अदा करता है। डायाफ्राम के सिकुड़ने के हर अमल के बाद आवाज़ की नालियाँ यानी जो वोकल कार्ड्स होती हैं वो अचानक बंद हो जाती हैं, जिससे एक मखसूस खुरदरी सी आवाज़ पैदा होती है जिसको हम हिचकी कहते हैं। हिचकी अक्सर बहुत ज़्यादा खाना खाने से, अल्कोहल पीने से या कोल्ड ड्रिंक से या जोश या जज्बे की वजह से हो जाती है। कुछ मामलात में ये बीमारी की अलामात हो सकती हैं। ज़्यादातर लोगों को हिचकी सिर्फ चंद मिनटों तक रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात हिचकी महीनों तक रहती है, जिसके नतीजे में वज़न में कमी होती है, कमज़ोरी होती है। अगर हिचकी का दौरानिया 48 घंटे से ज़्यादा जारी रहे या इतना शदीद हो के खाने से, सोने से या सांस लेने में दुश्वारी का बायस हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हिचकी के मुहरकात में कुछ आम वजूहात होती हैं। 48 घंटे से भी कम अरसे तक हिचकी रहती है तो उसकी वजूहात होती हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से भी हिचकी हो सकती है, ज़्यादातर शराब पीने से भी हिचकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा खाना खाने से भी हिचकी हो सकती है, जज्बाती या जहनी दबाव में रहने से भी हिचकी हो सकती है, दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली से भी हिचकी हो सकती है, बबल गम खाने से या निगल जाने से भी आपको हिचकी हो सकती है। 48 घंटे से ज़्यादा रहने वाली हिचकी नर्व इफ़ेक्ट की वजह से होती है। जो वेगस एसाब या वेगस नर्व, जो फेरेंक नर्व जो डायाफ्राम को सप्लाई करती हैं, उन एसाब या नर्व की इरिटेशन की वजह से हिचकी होती है। मिसाल के तौर पर कान के पर्दे वगैरह को छूने वाला कोई बाल वगैरह छूने की वजह से हिचकी हो सकती है। गले के किसी ट्यूमर की वजह से हिचकी हो सकती है। गले में इन्फेक्शन, खराश की वजह से हिचकी हो सकती है। मैदे की रिफ्लेक्स बीमारी, गर्ड जिसको गैस्ट्रोइसोफिकल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा दिमाग के इन्फेक्शन, ट्यूमर या सदमे के नतीजे में हिचकी को कंट्रोल करने वाले मरकज़ में ख़राबी की वजह से हिचकी हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसन या बीमारियां जो हिचकी को बढ़ाने का सबब बनती हैं, जिनमें बेहोश करने वाली दवाइयाँ, एनेस्थेटिक, स्टीरॉयड, बारबिट्यूरेट्स की वजह से भी हिचकी हो सकती है, या ट्रंकलाइज़र मेडिसन जो होती हैं, या शराब के इस्तेमाल से आपको हिचकी हो सकती है। ज़ियाबितस या गुर्दे की बीमारी से भी हिचकी हो सकती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात की कमी पेशी से भी हिचकी बढ़ सकती है। मर्दों को हिचकी औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है। जहनी या जज्बाती दबाव में इजाफे के नतीजे में हिचकी बढ़ जाती है। कुछ लोगों को सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की वजह से भी हिचकी होती है। इस की तशखीस करने के लिए मेडिकल चेकअप, लेबॉरेटरी टेस्ट, एंडोस्कोपी वगैरह करवाए जाते हैं और अक्सर सूरतों में हिचकी खुद ब खुद रुक जाती है। बीमारियों का इलाज और कंट्रोल करें, मसलन शुगर या गुर्दों की बीमारी है तो उसका इलाज करवाएं। क्लोरोप्रोमाज़िन 2 दिन से ज़्यादा चलने वाली हिचकी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर कोई दवा काम नहीं करती है तो फ्रेन के एसाब को ब्लॉक करने के लिए एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाई जाती है। दूसरा तरीका है कि बैटरी से चलने वाला आला जिस्म में लगाया जाता है, जो वेगस नर्व को मुतहरिक स्टिमुलेट करने के लिए बरकी सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। ये तरीका ज़्यादातर मिर्गी के इलाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ना ख़त्म होने वाली हिचकियों को रोकने के लिए मुफीद है। इसके अलावा देसी टोटके या तजावीज़ दी जाती हैं। ये जो टोटके होते हैं ये चंद मिनटों के लिए होने वाली हिचकी के लिए कारआमद हो सकते हैं, जैसा कि कागज़ की थैली में सांस लेना, बर्फ़ के ठंडे पानी से गार्गल या गरारे करना, अपनी सांस रोकना या ठंडे पानी के घूंट करके भरना या पीना। इसके अलावा होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। एक बेहतरीन दवाई जिसका नाम मास्कस है। मास्कस 30x में 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा पीने से आपकी हिचकी बंद हो जाती है या ख़त्म हो जाती है।
इसलिए अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।